नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री को किया गिरफ्तार। 10वीं और 12वीं का परिणाम हुआ जारी, बालिकाओं ने मारी बाजी। त्योहारों को लेकर एसपी और कलेक्टर ने नेतृत्व में हुई बलवा ड्रिल, 300 अफसर हुए शामिल। शाही जामा मस्जिद में 26वें रोजे पर हुई सामूहिक रोजा इफ्तारी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर नगर निगम में प्रभारी कार्यपालन यंत्री को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। लोकायुक्त की कार्यवाही से नगर निगम में हड़कंप मच गया। बुरहानपुर नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री सगीर खान को लोकायुक्त पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि रतलाम निवासी सार्थक सोमानी ने नगर पालिका निगम बुरहानपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत वॉल पेंटिंग और राइटिंग के 17 लाख और 1.5 लाख रुपए के 2 टेंडर मिले थे, जिसका कार्य उनके द्वारा 28 फरवरी को पूर्ण किया जा चुका है, जिसके बिल पास कराने के लिए आवेदन से 1,50,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक के द्वारा 28 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर को की गई थी। रिश्वत मांगे जाना पाए जाने पर शुक्रवार को ट्रैप दल का गठन कर आरोपी प्रभारी कार्यपालन यंत्री सगीर अहमद खान को उनके कार्यालयीन कक्ष में 50,000 रुपए नगद तथा 1 लाख चेक के रूप में लेते हुए ट्रैप किया गया। ट्रैप राशि उनके द्वारा अपने चपरासी अजय मोरे के पास रखवा दी थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं 120 बी आईपीसी के अंतर्गत कार्यवाही की गई। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली इन्होंने, 1 लाख रुपए चेक और 50,000 रुपए नगद। किस एवज में मांगे थे? ये बिलों के भुगतान के संबंध में था। कौन सी कंपनी आपकी वॉल पेंटिंग का काम था, नगर निगम बुरहानपुर अंतर्गत। किस कंपनी द्वारा काम किया जा रहा था? साइन इंटरप्राइजेस के नाम से फर्म। अभी तक कितनी राशि दे चुके हो? अच्छी खासी राशि दे चुका हूँ। आज कितनी राशि मांगी थी? और आज 1.5 लाख रुपए का इन्होंने डिमांड किया था। 50,000 कैश दिया इनको और 1 लाख रुपए नगद दिया। कहाँ की फर्म है? रतलाम की। कहाँ शिकायत की थी आपने इनको? आज लोकायुक्त। क्या इनको ट्रैप कर लिया? शायद ट्रैप किया, कार्रवाई जारी है। वो ये नगर निगम बुरहानपुर में पदस्थ हैं सगीर अहमद खान यहाँ कार्यपालन यंत्री के पद पे पदस्थ हैं। तो जो यहाँ अभी स्वच्छता सर्वेक्षण का जो काम हुआ है उसमें सार्थक सोमानी हैं, इनके द्वारा नगर निगम बुरहानपुर में वॉल पेंटिंग और राइटिंग का कार्य किया गया है। इसके लिए इनके टेंडर लगे थे, टेंडर पास हुए थे। एक टेंडर 17 लाख का था, एक टेंडर 1.5 लाख रुपए का था। तो इनके अनुसार जो है सार्थक सोमानी कहे अनुसार वो कह रहे हैं कि उन्होंने 28 फरवरी तक उनका सारा काम पूर्ण कर दिया है, लेकिन उसके बिल जो है आज दिनांक तक उनको जो है राशि भुगतान नहीं की जा रही है। और जो यहाँ कार्यपालन यंत्री हैं सगीर अहमद खान, उनके द्वारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की उनसे मांग की जा रही है बिल निकालने के एवज में। इसकी शिकायत कल इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में की गई थी, जिस पर हमारे द्वारा रिकॉर्डिंग कराई गई थी। रिकॉर्डिंग में जो यहाँ के प्रभारी कार्यपालन यंत्री सगीर अहमद खान है, इनके द्वारा रिश्वत मांगा जाना पाया गया था, जिससे आज ट्रैप दल का गठन किया गया और अभी इनको 50,000 रुपये नगद और 1 लाख रुपए की इन्होंने एडवांस चेक दिया था उनको कि मैं जब आपको 1 लाख रुपए और दे दूंगा तो ये चेक मुझे लौटा देना। ऐसे 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ ट्रैप किया गया है और अभी हम इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत की धारा 7 के अंतर्गत, और चूँकि वो राशि थी वो इन्होंने अपने पियून अजय मोरे को दे दी थी, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। 120 बी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं हम अभी। बुरहानपुर जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। दोनों ही परीक्षाओं में बालिकाओं ने बाजी मारी। साल 2020 के जारी परीक्षा परिणाम से इस बार कक्षा 10वीं का परिणाम 6% कम हुआ, तो कक्षा 12वीं का परिणाम 3% बढ़ गया है। बुरहानपुर जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। दोनों ही परीक्षाओं में बालिकाओं ने बाजी मारी। साल 2020 के जारी परीक्षा परिणाम से इस बार कक्षा 10वीं का परिणाम 6% कम हुआ, तो कक्षा 12वीं का परिणाम 3% बढ़ गया है। इस बार 10वीं में 59.6% बच्चे पास हुए, वहीं 12वीं में 74.65% बच्चे पास हुए। दोपहर में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद स्कूलों में बच्चों के आने का सिलसिला जारी हो गया था। शाम तक बच्चे स्कूलों में पहुंचकर शिक्षकों से परिणाम को लेकर बातचीत करते नजर आए। जिला में कक्षा 10वीं में सेवा सदन की भूमि खानेजा प्रथम स्थान पर रही,
भूमि के पिता मोबाइल दुकान का संचालन करते हैं। भूमि जीई की तैयारी करना चाहती है और इसके लिए कोचिंग भी शुरू कर दी। शासकीय कन्या स्कूल में कला संकलालय में हिमांशी प्रजापति जिले में पहले स्थान पर रही। हिमांशी के पिता ट्रैक्टर चलाते हैं, माँ मटके और दिए बेचने का काम करती है। जैसे ही रिजल्ट आया और इसकी सूचना हिमांशी को जब लगी तब वे मटकों को रंग रही थी। तुरंत ही परिजन बालिकाओं को स्कूल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राचार्य नीना गुप्ता और माता पिता ने हिमांशी को जलेबी खिलाकर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। हिमांशी प्रजापति भी मां के काम में सहायता करने के साथ पढ़ाई करती है। स्कूल की ही करुणा अटकड़े गृह विज्ञान में जिले में प्रथम आई। दोनों बालिकाओं के परिजन स्कूल में पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। बहुत ही ज़्यादा। हाँ सर। बताइए कितने घंटे पढ़ाई करती है? 5-6 घंटे करती है, बाकी स्कूल कॉलेज कोचिंग। बहुत अच्छा लग रहा है सर, स्कूल का, परिवार का, पापा का, भैया का, सबका नाम बहुत रोशन हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहते हो आप? सर सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। सर सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई की और बाकी सब कुछ स्कूल का मिला। मैं 12th कक्षा की छात्रा हूँ, मैंने 75% बनाए। होम साइंस में मैं जिले में प्रथम हूँ और मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई की मैंने और स्कूल छूटने के बाद 2 घंटे पढ़ाई की। बहुत अच्छा रहा है और 100% के आसपास रिजल्ट हमारा है। इसमें 10th क्लास में भूमिका खलेजा ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और स्कूल का नाम रोशन किया है। साथ ही माही जादव ने साइंस ग्रुप से डिस्ट्रिक्ट में 2nd प्लेस हासिल की है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए हमारी मैनेजमेंट, हमारी तारिका मैडम, सेक्रेटरी साहब, इन सब का मैनेजमेंट का बहुत सहयोग रहता है कि निरंतर हमको मार्गदर्शित करते रहते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाती है। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं हमारे, वो भी समर्पित भाव से इनको लगातार पढ़ाते रहते हैं और इसकी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आगे जब भी हमें कोई भी इनको गाइडेंस करना होता है, हम इनको करते रहते हैं। बुरहानपुर जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए आज नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में संयुक्त बलवा मॉक ड्रिल कराई गई। बलवा मॉक ड्रिल में 300 पुलिस अफसर कर्मी शामिल हुए। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में बलवा मॉक ड्रिल कराई गई। बलवा मॉक ड्रिल में सबसे पहले बलवाइयों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों द्वारा बलवाइयों को समझाइश दी गई, लेकिन बलवाई नहीं माने और उन्होंने आग लगाकर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए तो बलवाइयों को पुलिसकर्मियों ने लाठियों से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद भी बलवाइयों के नहीं मानने पर आंसू गैस छोड़ी गई। करीब 2 घंटे तक चली इस संयुक्त बलवा मॉक ड्रिल में 300 पुलिस और प्रशासनिक अफसर कर्मी शामिल हुए। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए आज पुलिस और प्रशासन की ओर से बलवा मॉक ड्रिल नेहरू स्टेडियम पर कराई गई, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को बलवाई बनाया गया था। 2 घंटे चली इस मॉक ड्रिल में करीब 300 पुलिस और प्रशासनिक अफसर कर्मी शामिल हुए, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था। चाहते हैं कि हमारी बात प्रशासन को पहुंचाई जाए। शांति तरीके से हमारे द्वारा जुलूस लेके जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा हमारे ऊपर गुंडागर्दी की गई। उसके बाद हम पानी चाह रहे हैं, हमारे को लाठी मिल रहा है, उसमें हमें गोले मिल रहे हैं आंसू गैस के। देखो आंसू से रुला रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्र में क्यों घुसे आप लोग? संवेदनशील था ही नहीं साहब, रोड है, आम रोड पे नहीं आम आदमी चलता है तो क्या संवेदनशील हो गया? न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे फिर आप? न्याय के लिए ही तो जा रहे थे, लेकिन देखिए हमारे साथी को गोली मार दी गई है। आज स्टेडियम पर जो है वो पुलिस प्रशासन, होमगार्ड, कोटवार और जितने भी हमारे यूनिफॉर्म कर्मचारी हैं उन सबके साथ में और साथ में जो मैजिस्ट्रेट है उन सभी के साथ में एक संयुक्त मॉक ड्रिल रखी गई थी, जिसमें कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्मित करके उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा उसकी प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हैं। और इसके अंदर जो दंगाई है उनको गैस पार्टी, लाठी पार्टी और सभी पार्टियों को अलग अलग तरीके से प्रशिक्षित करवा रहे कि किस तरीके से उनको जो है वो दंगाइयों को हैंडल करना है। बुरहानपुर जिले में पवित्र माह रमजान के 26वें रोजे के अवसर पर शहर की शाही जामा मस्जिद में सामूहिक रोजा इफ्तारी हुई, जहां पर हजारों की संख्या में रोजदारों ने एक साथ रोजा खोलकर देश में सुख शांति की कामना की। बुरहानपुर जिले में 26वें रोजे के अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता हर्षित ठाकुर शहर की जामा मस्जिद में पहुंचे। यहां पर सामूहिक रोजा इफ्तारी में उन्होंने शामिल होकर रोजदारों के साथ ड्राई फ्रूट का सेवन किया। दरअसल बुरहानपुर जिले में पवित्र माह रमजान को लेकर अब सामूहिक रूप से रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम शुरू हो गए। गुरुवार को जामा मस्जिद में सामूहिक रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम में कांग्रेस के युवा नेता हर्षित ठाकुर, सफाई अधिकारी कालू जंगाले, समाज सेवी सलीम शेख भी शामिल हुए और उन्होंने रोजा इफ्तारी कर रहे लोगों के साथ बैठकर ड्राई फ्रूट का सेवन किया।
26वें रोजे के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश और दुनिया में सुख शांति की दुआ की। इस मौके पर बड़ी संख्या में रोजदार मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला में शौच करने के लिए खेत में जा रहे 4 भाई बहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। निम्बोला थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला में रहने वाले 4 भाई बहन शौच करने के लिए जा रहे थे कि इसी दौरान रोड क्रॉस करते समय सामने से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें चारों बहन भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। निजी वाहन से चारों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे निम्बोला निवासी गोलू पिता पूनम उम्र 16 साल, भाई बबलू पिता पूनम उम्र 13 साल, रिया पिता महेंद्र उम्र 10 साल, जानकी पिता फलिया 4 साल, चारों भाई बहन शौच करने के लिए खेत में जा रहे थे कि रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौजूदा लोगों ने घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल चारों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम चारों का उपचार कर रही है। निम्बोला थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से नई एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, जिसका सीधा प्रसारण बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भी देखा गया। बुरहानपुर जिला अस्पताल को भी नई एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी, जिसमें मरीजों को फायदा होगा। प्रदेश भर में दी जाने वाली नई एम्बुलेंस सेवा की शुक्रवार से शुरुआत हुई। मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में नई एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई, जिसका सीधा प्रसारण जिला अस्पताल में देखा गया। दरअसल संजीवनी एम्बुलेंस बिल्कुल संजीवनी जैसा काम करती है, तुरंत बीमार को उपचार दिलाने लेकर पहुंचती है। इस एम्बुलेंस में गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं को सुविधा के साथ लेकर जाया जा सकता है। दुर्घटना की स्थिति में कहीं पर भी तुरंत पहुंचेगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व महापौर अनिल भोसले, जनपद अध्यक्ष किशोर पाटिल मौजूद थे। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के राजघाट के पास बारात में पथराव करने वाले 6 आरोपियों पर बलवे की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, तो वहीं तेज आवाज से डीजे बजाने वाले 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बुरहानपुर जिले में 12 अप्रैल से धारा 144 लागू करते हुए बिना अनुमति डीजे साउंड बजाना प्रतिबंध किया गया। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही। गुरुवार रात बलवा टेकरी के एक युवक की सगाई के जुलूस में बिना अनुमति डीजे साउंड में तेज आवाज में द्वेषपूर्ण गाने बजाए जा रहे थे। राजघाट नया ताप्ती पुल के पास जुलूस पहुंचने पर दौलतपुरा बगीचे के पास के कुछ लोगों द्वारा जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया गया। सूचना पर तत्काल शिकारपुरा पुलिस व कंट्रोल रूम से पुलिस बल घटना स्थल पहुंचा व तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों के उपद्रवी लोगों को हिरासत में ले लिया। जुलूस में चल रहे लोगों पर पथराव करने पर 6 आरोपी, जिसमें मोह हसन, खलील, अकरम, अली पिता अहमद, शेख अफसर पिता शेख अख्तर, राशिद पिता अयूब खान, गुलजार पिता रफीक पिता हाजिब, सभी निवासी बगीचे के पास दौलतपुरा के विरुद्ध बलवे की धारा 336, 147, 148, 149 भादवी का पंजीबंद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे पर गाना बजा रहे डीजे संचालक रवि पिता जयराम लखवानी उम्र 31 वर्ष निवासी सिंधी बस्ती, प्रदीप पिता ज्ञानेश्वर चौधरी निवासी पातोंडा, रवि पिता रमेश ठाकुर निवासी बलवा टेकरी, योगेश पिता धनराज ठाकुर निवासी बलवा टेकरी, चारों युवकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 350, 22 धारा 188, भादवी धारा 15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा डीजे साउंड जब्त कर लिया गया। आरोपियों को पकड़ने में राजघाट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी अहम भूमिका रही। बुरहानपुर जिले के ग्राम खापरखेड़ा में रहने वाले किसान की बेटी ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। छात्रा को कथा के समापन अवसर पर भंडारे में इसकी सूचना लगी। उत्साहित छात्रा के माता पिता ने कथा स्थल पर ही मिठाई खिलाकर बधाई दी। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा के खकनार तहसील के ग्राम खापरखेड़ा की प्रियांशी पिता शिव कुमार चौकसे का कक्षा 10वीं का परिणाम 96% रहा। प्रियांशी चौकसे ने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रियांशी न्यू ज्ञानदीप हायर सेकेंडरी स्कूल टोईफोड़िया की छात्रा है। मां किरण चौकसे गृहिणी है। पिता शिव कुमार चौकसे किसान है। प्रियांशी सिरपुर में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर कथा सुनने के बाद भंडारे में प्रसाद खा रही थी। उसी समय ज्ञानदीप स्कूल के प्राचार्य ने फोन लगाकर जानकारी दी। प्रियांशी कहती कि जैसे पढ़ाई की वैसा परिणाम आया। मैं मैथ्स विषय लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मुझे आगे की तैयारी करना है, उसमें मैं खुद का आंकलन करूँगी। जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर न्यू ज्ञानदीप स्कूल के प्राचार्य योगेश चौकसे, मां किरण और पिता शिव कुमार ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। हम यहाँ पर सिरपुर में आए थे। यहाँ भगवत गीता का आज भंडारा था। यहाँ पर फिर
मुझे यहाँ पर ही मेरे प्रिंसिपल सर द्वारा पता चला कि मैं ज़िले में 3rd आई हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हमारी गुड़िया तीसरे नंबर पे पूरे जिले में आई है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री को किया गिरफ्तार। 10वीं और 12वीं का परिणाम हुआ जारी, बालिकाओं ने मारी बाजी। त्योहारों को लेकर एसपी और कलेक्टर ने नेतृत्व में हुई बलवा ड्रिल, 300 अफसर हुए शामिल। शाही जामा मस्जिद में 26वें रोजे पर हुई सामूहिक रोजा इफ्तारी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।